द जज फ्रॉम हेल पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है देवन के बचपन में। वो यहाँ पे खेल कूद के ना रोज की तरह जैसे ही अपने घर पे आता है ना, तो वहाँ जो चीजें देखता है ना, वो देख के ना उसके तो पूरे होश ही उड़ गए थे। यहाँ पे चारों तरफ ना रूम में खून बिखरा हुआ था और साथ ही में उसके यहाँ पे मॉम की लाश भी थी। और साथ ही में हमें वहाँ पे एक किलर को भी दिखाया जाता है जिसने की उसकी मॉम को मारा था। उसके हाथ में की एक बहुत बड़ा हथियार भी था। यहाँ डेवन तो उनसे डर गया था और वो ना पीछे हटने लग जाता है, लेकिन वही ना शायद उसकी मॉम जिंदा थी जो कि उससे कह रही थी कि डेवन यहाँ से भाग जाओ बेटा। तो फिर वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ की बिटना ने ना डेवन को उस खंजर से मार दिया था, लेकिन उसने ना यहाँ पे उसे एक कातिल समझ के उसे सजा दी थी। और साथ ही में वो काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रही थी। और जैसे ही ना फिर वो यहाँ पे उसे नर्क में वहां से भेजने वाली थी, तभी वहां ना काफी जोर से आंधी चलने लग जाती है और चारों तरफ ना कोहरा फैल गया था। तो यहाँ पे फिर बिटना भी समझ जाती है कि जरूर यहाँ पे बेल आया होगा नर्क से। यहाँ वो ना फिर उसके पास आके उससे कहता है कि तुमने ना फिर से एक गलत इंसान को मार दिया, उसने ना कोई भी गुनाह नहीं किया था। और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम्हारी गलतियों की सजा ना तुम्हें तो मिल के रहेगी और मैं ना इस लड़के को वापस से जिंदा करने वाला हूँ, पर तुम्हें ना एक और सजा के तौर पे तुम्हें और 10 मुजरिमों को पनिश करना होगा, लेकिन एक ही साल के अंदर। यानी कि तुम्हें ना अब दुगने लोगों को सजा देनी होगी 1 साल के अंदर। तो ये सब सुनकर यहाँ पे बिटना तो शॉक हो गई थी, ये जान के अब ना उसे 1 साल के अंदर 20 कातिलों को सजा देनी होगी। अगर ऐसा वो नहीं कर पाई ना, तो यहाँ बेल ना बिटना को सजा देगा, मौत की सजा। तो यहाँ पे फिर वो जाते जाते ना डेवन को ना अपनी शक्तियों से वो जिंदा भी कर देता है। तो यहाँ डेवन को ना जब होश आता है तो वो यहाँ पे ना अपने सामने बिटना को देखता है और साथ ही में देख रहा था कि उसका घाव ना धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ता जा रहा था। ये देख के ना वो तो शॉक हो गया था। तो फिर वही जब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है, वो ये सारी बातें ना पुलिस स्टेशन में उसके कलीग को बता रहा था। तो वो लोग ना सुन के तो उसका मजाक उड़ाने लग गए थे और साथ ही में ना एक डिवाइस लेके उसे उसमें फूंक मारने के लिए कहते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं इसने पी तो नहीं रखी थी। लेकिन उसका जब यहाँ पे टेस्ट होता है ना, तो उन लोगों को पता चलता है कि ये तो सच में अभी भी नशे में है। और साथ ही में ना इन सब लोग को लग रहा था कि डेवन ने ना इन सब से जो भी बातें कही है ना, वो सब कुछ ना नशे के कारण उसने सब कहा। बस इतने भी वही भी मौजूद थी। तो यहाँ डेवन ना सबको बता रहा था कि इसने ना मुझे खंजर भी मारा था पेट में, लेकिन इस बात पे ना यहाँ पे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। और साथ ही में वो कह रहे थे कि तुम अब तक तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे डेवन तो उन्हें ना अपनी शर्ट उतार के बता रहा था, लेकिन वहाँ ना असल में कोई भी घाव नहीं था। और साथ ही में ना वो उन लोगों को ये भी बताता है कि इस लड़की की ना वो खंजर अपनी जादू से गायब भी कर दिया था अपने हाथों में। लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी लोग को तो यही लग रहा था कि ज्यादा शराब पीने की वजह से ना डेवन को ना भ्रम हो गया था। और साथ ही में ना तो उसके कलीग्स ना बिटना से माफी मांग रहे थे क्योंकि जिसने इसे ना यहाँ पे पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। और साथ ही में ना वो उससे ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो ना डेवन के ऊपर केस ना करे। और फिर वो यहाँ पे ना अपने कलीग से बिटना की हथकड़ी खोलने के लिए कहती है। तो हथकड़ी खोलने के बाद यहाँ पे बिटना तो वहां से जाते जाते ना डेवन से कह रहे थे कि अगली बात ना ज्यादा मत पीना, वरना इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर वो वहां से ना सीधे अपने कलीग से मिलने के लिए चली गई थी। ये दोनों ना साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और उसे ना सारी बात बता देती है कि कल रात क्या क्या हुआ था। और साथ ही में उससे कह रहे थे कि चौंकना मत और शांत हो जाओ और ये सोचो कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसे भी पता चल चुका था कि बिटना को ना अब दुगने लोगों को सजा देनी होगी। ये सुन के ना वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वहाँ पे ना एक जब लड़की वहाँ आती है तो वो ना यहाँ पे सीधे ही बिटना के पेट पे ना चाकू रख देती है और उससे धमकाते हुए कह रही थी कि तुम मरने के बाद नर्क से वापस कैसे आ गई। तो यहाँ बिटना फिर उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मुझे ना किसी ने मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ फिर वो लड़की बता रही थी कि तुम्हारी वजह से ना मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ पृथ्वी पे और मेरा नाम गर्मोरी है। तो फिर हमें यहाँ पे साथ ही में ये भी पता चलता है कि असल में ये वो लड़की है जिसने की नर्क में ना बिटना पे हमला किया था और इसी की वजह से ना वो फेक हेल की जगह ना वो गलती से मर्डरस हेल में चली गई थी, इसी की गलती की वजह से। लेकिन वही ना यहाँ पे बिटना का असिस्टेंट उसे इशारा करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो तुम्हारे सामने है ना वो जस्टिटिया है, ये बिटना नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गर्मोरी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो वो ना फिर यहाँ पे टेबल पे उसे जस्टिटिया का नाम लिख के बता रहा था कि तुम गलत समझ रही हो, ये बिटना नहीं है। तो यही बात देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते भी है उसका नाम लेके। तो वही यहाँ पे जस्टिटिया भी कह रही थी कि मुझे ना इस नाम से मत बुलाओ वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वही यहाँ पे वो लड़की तो जस्टिटिया से मिलकर ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी, या शायद ऐसा हो सकता है कि वो ना उसकी काफी बड़ी फैन होगी। फिर वही कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये सब लोग ना एक टेरेस पे आ चुके थे अकेले बात करने के लिए और साथ ही में ना यहाँ पे बिटना उनसे सारी बात बता देती है कि अब तक क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। और वही ये बात जान के फिर वो लड़की भी कह रही थी कि वो मकड़ी अपने आप को समझता क्या है, वो हर जगह ना अपनी ही मर्जी चलाता है, जो चाहे वो करता रहता है और दूसरों से काम करवाता है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे बिटना से माफी मांगते हुए कह रहे थे कि अगर मुझसे वो गलती नहीं हुई थी ना तो ये सारी चीजें नहीं हो रही होती। ये सब कहते हुए ना वो तो यहाँ पे रोने भी लग गए थे। लेकिन शायद ना यहाँ पे बिटना को तो उसके ऊपर तरस आ रहा था और वो कह रहे थे कि चलो अब चुप भी हो जाओ। तो यहाँ पे फिर ना वो लड़की बता रही थी कि इस शहर में ना मेरा नाम लू एरोंग है और ना मैं आपके मिशन में आपकी मदद भी करूंगी अब से। और साथ ही में ना वो मेंढो की तरफ बिटना से कह भी रहे थे कि ये आपका असिस्टेंट है ना, पर क्या ये आपकी ठीक से मदद कर तो रहा है ना, वरना इसकी जगह मैं आपके साथ आ जाती हूँ। लेकिन ये बात सुन के ना वो तो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर भी ना वो उसे रोकते हुए कह रही थी कि तुम बिना ही अपने बॉस को सलाम किए हुए ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हो, कोई मैनर्स है या नहीं तुम में। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे लीना मैंडो को इस वक्त बुली कर रही थी क्योंकि वो ना मैंडो से उम्र में काफी ज्यादा बड़ी थी और बेचारा ये भी ना यहाँ पे उसकी बातें मान रहा था डरते हुए। तो यहाँ पे मैंडो ना वैसा ही करता है, वो ना यहाँ पे बिटना को सर झुक के सलाम
सलाम कर देता और साथ ही में ना ये सीन काफी मजेदार भी था। और फिर ना वो वहाँ से चला गया था। तो उसके जाने के बाद ना फिर वो बितना से पूछ रहे थे कि आपने उस पुलिस वाले के बारे में क्या सोचा है, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया ना तो वो ना आगे चल के हमारे लिए मुसीबत भी बन सकता है। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे बितना तो कुछ सोचने लग गई थी। तो वही यहाँ पे उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रहा था ना, लेकिन जाते जाते ना वो वहाँ के लैंड ओनर से टकरा जाता है। और यहाँ पे लैंड ओनर के पास ना एक बाइबल थी जिसे देख के यहाँ पे मैंडो तो काफी ज्यादा डरने लग गया था, क्योंकि मैंडो भी तो एक डीमन ही है ना और वो ना होली चीजों से ना डरता है। पर फिर भी यहाँ पे वो लेडी तो मैंडो को चर्च पे चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर रहा था। पर फिर भी ना वो लेडी तो उसे जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने साथ ले गई थी। और वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर उसी पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है उसके बेटे के साथ, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे ना बात कर रहे थे। यहाँ पे जियोंग ना अपने बेटे से कह रहा था कि तुम ना जाके एक बार बितना से दोबारा मिल लो और उसे मनाने की कोशिश करो, शायद वो मान जाए। तो वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें पे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, ये सभी लोग ना अब तक मून के मरने की जांच कर रहे थे कि उसे किसने मारा और क्यों मारा होगा। पर इन्हें ना अब तक ये बात पता ही नहीं चली कि उसे किसने मारा, यानी कि बितना ने मारा है। और वही यहाँ पे बातों ही बातों में ना इन लोगों को पता चलता है कि किम को ना थोड़ी थोड़ी बितना ना काफी ज्यादा अजीब भी लग रही है, जैसे कि वो ना काफी ज्यादा बदल चुकी हो उसका बर्ताव। और उसी का ये बदला हुआ बर्ताव ना मुझे उसके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है कि उससे क्या हुआ। और वो तो यहाँ ये तक कह देती है कि मुझे तो वो इंसान जैसी नहीं लगती। और वही दूसरी तरफ देवोन को जब दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल आया था अपने ब्रेन का स्कैन करवाने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ना उसने सच में जो कुछ भी देखा है ना वो हेलुसिनेशन होगी। पर फिर भी यहाँ पे डॉक्टर ना उसकी रिपोर्ट देखते हुए कह रहे थे कि टेंशन मतलब तुम ठीक हो, तुम्हारे ब्रेन में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही ना फिर वो रिपोर्ट लेके वहाँ से जा रहा था तभी वहाँ पे ना बितना उसके पास आ जाती है। और फिर वो दोनों ना वहाँ से एक पुल के नीचे चले गए थे नदी के किनारे। तो यहाँ पे वो बात करते हुए बितना ना डेवोन को बता रहे थे कि मैं ना डीमन हूँ जो कि नर्क से आई हूँ और यहाँ पृथ्वी पे रहने के लिए ना मैं बितना के शरीर का यूज कर रही हूँ क्योंकि वो ना नर्क में है इस वक्त। लेकिन फिर भी यहाँ पे डेवोन ना उसकी बातें सुन के फिर भी कह रहा था कि मैं तुम पे क्यों विश्वास करूँ, तुम तो झूठ काफी अच्छा बोल लेती हो ना। तो उसे यहाँ पे विश्वास दिलाने के लिए ना बितना दोबारा से जादू वाला खंजर ना अपने हाथ में लेके आती है उसके सामने और कह रही थी कि जो कुछ भी कल रात और सुबह हुआ था ना वो सारी ही चीजें सच थी, तुम ना मरते मरते बचे हो मेरे हाथ से। तो ये देख के ना डेवोन तो काफी ज्यादा डर गया था और घबराने लग गया था, क्योंकि इसने ना उसे मारने की कोशिश जो की थी। लेकिन वही यहाँ पे बितना तो डेवोन को धमकाते हुए कह रहे थे कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो ना तो मुझसे ना दूर ही रहना और ये बात किसी को मत बताना, वरना वो ना तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से अकेला छोड़ के उसे चली गई थी। तो फिर जब हमें यहाँ पे शाम को ना डेवोन को ही दिखाया जाता है जो कि इंटरनेट पे ना डीमन के बारे में सर्च कर रहा था और इसी दौरान ना उसे यहाँ पे उसके बचपन के दिन याद आते हैं कि जब ना वो कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में गया था ना, लेकिन उसके बातों पे ना किसी ने भी विश्वास नहीं किया था उन पुलिस वालों ने, क्योंकि वो ना उस समय एक बच्चा था। और यही सारी बातें ना वो याद करके तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उस रिपोर्ट को ना मोड़ के आग में फेंक देता है। और जिसके बाद हमें यहाँ पे फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जियोन ना अपने मॉम डैड के साथ कार से कहीं जा रहा था। यहाँ पे जियोन की मॉम ना कार चला रही थी और उसके डैड ना सोए हुए थे। तो यहाँ पे उनके खर्राटे की आवाज की वजह से ना यहाँ पे जियोन तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, वो उसे ना यहाँ पे नींद ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे उसकी मॉम उससे कह रही थी कि आज ना तुम्हारे डैड ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए ना वो सो गए और इतने ज्यादा खराटे भी मार रहे हैं, कोई बात नहीं तुम घर जाके सो जाना। और ऐसे ही उसे बात करने के कारण ना उसकी मॉम का ध्यान भटक जाता है और उसके कार का ना एक्सीडेंट हो गया था जो कि पानी के अंदर गिर गई थी एक सड़क से। और इसी सीन के साथ जज फ्रॉम हेल के पार्ट 5 की एंडिंग होती है।